कैरियर के लिए और मैरिज के लिए, जिनका मैरिज रिलेटेड ज़्यादा कंसर्न होते हैं या कैरियर रिलेटेड ज़्यादा कंसर्न होते हैं, तो वो ज़्यादातर लोग बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, जैसे अगर गुरु वीक है तो गुरु उनको पहना जाता है, तो उससे काफ़ी अच्छा और शॉर्ट टाइम में आप बेनिफिट ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं मोती सिंह राजपुरोहित, फाउंडर ऑफ केतेश्वर रुद्राक्ष एस्ट्रोलॉजी, प्रहलाद नगर। मित्रों, आज आपके लिए लाए हैं जेमस्टोन के बारे में डिटेल। जो वीडियो है पूरा जेमस्टोन रिलेटेड जो जानकारी है आपको मिलेगी, कौन कौन से जेमस्टोन होते हैं और कौन से ग्रह के लिए होते हैं और किस तरह से आप उसको धारण करके उसके बेनिफिट आप ले सकते हैं। जेमस्टोन में अलग अलग, जैसे जितने भी जो ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों के अलग अलग जेमस्टोन होते हैं। उसमें आपको सारे के सारे जेमस्टोन आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, आप कहीं से भी आप लेना चाहते हैं तो जेमस्टोन की सारी जानकारी आपको दे देते हैं आज। और कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं सूर्य। सूर्य जो होता है रूबी जो स्टोन होता है वो सूर्य के लिए होता है। सूर्य रिलेटेड ग्रह रिलेटेड अगर जैसे आपके बर्थ चार्ट के अंदर सूर्य आपका कमजोर है और उसका आपको पावर बढ़ाना है, उसको बूस्ट करना है, तो उस रिलेटेड अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको सूर्य का जो जेमस्टोन है उसको धारण करना होता है। कौन सी फिंगर में करना होता है वो भी जानकारी दे सकता हूं। जो लिटिल फिंगर के बाजू में जो फिंगर है, रिंग फिंगर के अंदर सूर्य का जो जेमस्टोन है वो धारण किया जाता है। इसको प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा पूजा विधि करके आप धारण कर सकते हैं। अगर आप रिंग में धारण नहीं करना चाहते तो एज ए पेंडेंट भी आप जेमस्टोन को धारण कर सकते हैं। तो सूर्य रिलेटेड अगर आपको कोई भी पावर चाहिए, उस रिलेटेड जो भी बेनिफिट आपको लेना होता है, तो जो रूबी जो स्टोन होता है, और इसमें अलग अलग कंट्रीज के भी आते हैं, अलग अलग हॉरिजन होते हैं, तो वो आप जेमस्टोन धारण कर सकते हैं, उस रिलेटेड आपको बेनिफिट मिल जाता है। इससे आगे आपको मैं लेके चल रहा हूं चंद्र, मून जो होता है, चंद्र रिलेटेड अगर आपको कोई भी बेनिफिट लेना हो तो आपको जो मोती जो जेमस्टोन होता है, ये समुद्र के अंदर जो शीप होती है, शीप के अंदर पाया जाता है मोती। इसमें बहुत तरह अलग अलग कंट्रीज वगैरह, जैसे वेनेजुएला है, बसरा वगैरह के भी मोती आते हैं, साउथ जो सी है वहां के भी मोती होते हैं। और ये कुछ कल्चर पर्ल भी आते हैं जिनकी खेती की जाती है, बड़े बड़े लैक, आर्टिफिशियल लैक बनाए होते हैं, उसके अंदर से भी इस तरह के मोती निकाले जाते हैं। तो ये काफी बड़े लेवल पे इनके प्रोजेक्ट होते हैं जो मोती वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं से भी आप लो तो नेचुरल लेना चाहिए। उसके बाद आप उसका प्रॉपर पेंडेंट वगैरह या अंगूठी वगैरह बना के, जो आपके राइट हैंड की जो सबसे छोटी फिंगर, लिटिल फिंगर, इसके अंदर मोती को धारण करना चाहिए। तो आपको जो चंद्र रिलेटेड जो पावर है, जो बेनिफिट है आपको मिलता है, उस रिलेटेड, जैसे आप किसी नॉर्मली ऐसा भी कहा जाता है जब लोगों को ज्यादा गुस्सा वगैरह आता है तो उन लोगों को डायरेक्टली मोती भी पहना दिया जाता है, तो आप उस तरह से भी पहन सकते हो। बाकी मेरा सजेशन ऐसा ही है कि जब तक आप एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली नहीं दिखा देते तो कोई भी जेमस्टोन धारण ना करें। जेमस्टोन ऐसा होता है कि अगर आपके ग्रह रिलेटेड अगर वो सजेस्टेड नहीं है तो आपको नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकता है। और इसी के कंपेयर में आप रुद्राक्ष में जाते हैं तो रुद्राक्ष में आप कोई भी रुद्राक्ष धारण करेंगे ना तो वो ऑलवेज पॉजिटिव एनर्जी देने का काम करता है। लेकिन जेमस्टोन में थोड़ा उल्टा होता है, तो आपको जेमस्टोन लेते समय आपको 10 बार करेक्शन करना है, पूरा क्रॉस चेक करना है कि ये मैं जो जेमस्टोन ले रहा हूँ मेरी बर्थ चार्ट में सजेस्टेड है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर जो एस्ट्रोलॉजर है, जो नॉलेजेबल है, जिसने प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, उसी के पास जाके आपको पूरा अपना बर्थ डिटेल दिखा के उसके बाद ये जेमस्टोन बाय करना है। उसी से आगे मैं आपको लेके चल रहा हूं मंगल जो स्टोन है, मंगल ग्रह जो है, उस रिलेटेड ये जो मूंगा कहा जाता है, मूंगा स्टोन है, ये पहना जाता है। मंगल ग्रह का जो मेन जो रत्न है वो मूंगा है। मूंगा ट्रायंगल में भी आता है और कैप्सूल शेप में भी आता है, ओवल शेप में भी आता है। तो उसके लिए आपको बर्थ चार्ट जब आप एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको ट्रायंगल पहनना है या ओवल पहनना है या कैप्सूल पहनना है। तो ये इस तरह का आप जो मूंगा कहीं से भी लेते हैं, ये रेड कलर में होता है। इटालियन वगैरह मूंगा काफी अच्छे माने जाते हैं, जापानीज मूंगा वगैरह भी आते हैं। तो इसमें आपकी जैसी श्रद्धा है, जैसी आपकी कैपेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग आप स्टोन बाय कर सकते हैं। और मूंगा पहनने का जो स्थान है वो यही लिटिल फिंगर के बाजू में जो फिंगर, जो रिंग फिंगर बोलते हैं, इसके अंदर मूंगा स्टोन पहना जाता है। तो आप इसके अंदर धारण करके और मूंगा रिलेटेड आप, मंगल रिलेटेड आप बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद में आगे आपको लेके चल रहा हूं बुध। अगर किसी व्यक्ति की जो कुंडली में अगर बुध प्लेनेट रिलेटेड अगर आपको कोई भी पावर बूस्ट अप करना है और उससे रिलेटेड आपको पावर बढ़ाना है और उससे रिलेटेड आपको बेनिफिट लेना है, तो बुध स्टोन को आप, जो उसका बुध का जो स्टोन होता है वो एमरल्ड होता है, पन्ना धारण करके आप बुध रिलेटेड पावर ले सकते हैं। बुध स्टोन कौन सी फिंगर में पहनना चाहिए मैं आपको बता दूं, राइट हैंड की जो सबसे छोटी फिंगर है, लिटिल फिंगर, इसमें आप धारण कर सकते हैं। और कुछ लोग इस रिंग फिंगर में भी पहनते हैं। तो ये दोनों जो स्थान है, शुक्र और बुध जो है, दोनों मित्र प्लैनेट है। इसलिए लोग क्या, कुछ लोग यहाँ पे पहनते हैं, कुछ लोग यहाँ पे पहनते हैं। तो आप लिटिल फिंगर में अगर आप जब भी बुध का पन्ना पहनेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा आप बेनिफिट उसका ले सकते हैं। उसके आगे चलते हैं
गुरु का जो स्टोन होता है वो येलो सफायर पुखराज, येलो सफायर जो पीले कलर का जो पुखराज है वो गुरु का स्टोन होता है। और गुरु रिलेटेड, ग्रह रिलेटेड अगर आपको कोई भी बेनिफिट लेना है, कोई भी पावर लेना है, तो गुरु का स्टोन आपको धारण करना है। और गुरु का स्टोन कौन से फिंगर में धारण करना चाहिए? वो फर्स्ट फिंगर में। नॉर्मली गुरु का जो कार्य होता है, गुरु रिलेटेड जो लोग बेनिफिट लेते हैं, जैसे कैरियर के लिए और मैरिज के लिए, जिनका मैरिज रिलेटेड ज्यादा कंसर्न होते हैं या कैरियर रिलेटेड ज्यादा कंसर्न होते हैं, तो वो ज्यादातर लोग बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, जैसे अगर गुरु वीक है तो गुरु उनको पहना जाता है, तो उससे काफी अच्छा और शॉर्ट टाइम में आप बेनिफिट ले सकते हैं। फर्स्ट फिंगर में जो इंडेक्स फिंगर है, इसके अंदर आप गुरु का स्टोन पहन सकते हैं और उससे रिलेटेड आप फायदा ले सकते हैं। गुरु के बाद में आगे चलता हूं, शुक्र महाराज, लग्जरियस, ऐसो आराम कौन देता है? शुक्र, वीनस देता है। तो अगर जिस किसी का भी वीनस कमजोर है तो 101% उनको तो ओपल या डायमंड पहनना ही चाहिए, क्योंकि वीनस एक ऐसी चीज है, अगर वीनस रिलेटेड अगर आपको पावर अप बूस्ट किया, आपका वीनस कमजोर है, तो विद इन आपको 40 to 50 डेज के अंदर उसका रिजल्ट मिल जाता है। और आपको कैरियर वाइज, फाइनेंस वाइज, हेल्थ वाइज, सब चीजों में जो वीनस जो कार्य करता है ना, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ग्रह है, कभी आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता है। लेकिन फिर भी यही हम ट्राई करते हैं कि आप जब भी बाय करो तो प्रॉपर डिटेल के साथ कि भी आपको सजेस्टेड है ओपल, तो आप 100% शुक्र रिलेटेड आप उपाय कर सकते हैं, तो उसको भी धारण कर सकते हैं। और ओपल को कौन से फिंगर में पहनना चाहिए? ये लिटिल फिंगर के जो बाजू में रिंग फिंगर, जहां पे आप सूर्य का पहनते हैं, उस स्थान पे ये ओपल धारण किया जाता है। तो इसके अंदर आप इसको ओपल को धारण कर सकते हैं। ये आप देखेंगे तो मैंने भी पन्ना और ओपल पहना हुआ है, तो इस तरह से आप ओपल को धारण कर सकते हैं। और इस रिलेटेड शुक्र महाराज रिलेटेड आप बेनिफिट ले सकते हैं और शुक्र महाराज को बूस्ट अप कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं शनि महाराज। शनि महाराज को तो काफी सभी लोग जानते ही हैं और काफी लोग परिचित भी होते हैं। कोई बोलते हैं मेरे शनि भारी हो गए हैं, ये हो गया है, काफी परेशानी। लेकिन मैं कहूंगा कि शनि महाराज बहुत अच्छे हैं, वो न्याय के देवता माने जाते हैं। आप अगर कर्म अच्छे कर रहे हो ना, तो शनि महाराज आपको तकलीफ कभी नहीं देंगे भैया। आप गलत काम करोगे तो फिर कोर्ट नहीं छोड़ते, तो शनि महाराज क्या, शनि महाराज के कोर्ट में किसी को छोड़ने वाले नहीं है। तो इसीलिए शनि महाराज रिलेटेड अगर कोई भी जैसे आपको उसको बूस्टअप करना हो तो ब्लू सफायर जो होता है, ये आसमान कलर का स्टोन आता है। ये ब्लू सफायर आप जो ये स्टोन को आप मिडिल फिंगर में धारण करके, इस फिंगर में, और शनि महाराज रिलेटेड आप उसका पावर अप बूस्टअप ले सकते हैं। अगर वीक है और आपको सजेस्टेड है तो ही शनि महाराज पहने, क्योंकि शनि महाराज तो 24 घंटे में रिजल्ट देते हैं, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर सजेस्टेड है तो अच्छा रिजल्ट है, नहीं तो बुरा प्रभाव भी तुरंत मिलता है। उसके बाद चलते हैं राहु और केतु। राहु के लिए जो है गोमेद राहु के लिए पहना जाता है। और ये जो स्टोन होता है, नॉर्मली राहु और केतु 101% अगर आप श्योर हैं कि मुझे धारण करना तो ही करें, क्योंकि जैसे शनि महाराज का वैसे ही काम इनका राहु और केतु का है। अगर सजेस्टेड नहीं है और आपने धारण कर लिया है तो लेने के देने पड़ सकते हैं, इसलिए सोच समझ के धारण करें। राहु के लिए ये गोमेद पहना जाता है, इस तरह का आप स्टोन है जो आप पहन सकते हैं। और ये इस फिंगर में पहन सकते हैं, मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। आप मिडिल फिंगर में राहु को पहन के उसका फायदा ले सकते हैं। उसके बाद ये केतु कैट्स आई भी बोलते हैं इसको। ये आप बिल्ली की आंख के जैसा स्टोन दिखेगा, आप गौर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बिल्ली की आंख है, तो इसके लिए कैट्स आई बोलते हैं और इसको केतु के लिए पहना जाता है। एक बार फिर कहूंगा मैं, राहु, केतु और शनि आप कम से कम 2 से 3 बार श्योर होने के बाद ही स्टोन धारण करें। ये स्टोन इतने डेंजर होते हैं, अगर आपको सजेस्टेड नहीं है तो आप के वारे न्यारे लगाने की जगह लेने के देने पड़ जाएंगे। आप लेने जाओगे फायदा हो जाएगा नुकसान। इसलिए सोच समझ के जेमस्टोन आप कहीं से भी लो, कभी भी लो, प्रॉपर जेमस्टोन लो विद लैब सर्टिफिकेट और प्रॉपर जानकारी के साथ लोगे मुझे सजेस्टेड है कि नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी कुंडली वगैरह दिखा के मुझे कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, तो आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हैं। हमारे ऑफिस में भी पंडित जी बैठते हैं, आप हमारे यहाँ पे भी आके क्रॉस चेक करवा सकते हैं। या आपके जो पूर्वज वगैरह जैसे काफी टाइम से किसी के साथ ऑलरेडी जा रहे हैं, आपका पुश्तैनी कोई पंडित है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, जो महाराज है, उनसे आप पूछ के भी क्रॉस चेक करके, लेकिन विदाउट क्रॉस चेक किए आप कोई भी जेमस्टोन धारण नहीं करें, मेरा सजेशन है। बाकी आपकी इच्छा है, और जेमस्टोन धारण करके आप और अपने परिवार को बेनिफिट दे सकते हैं, इतना ही कहूंगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर करें। जितने ज्यादा लाइक होंगे तो हम और ज्यादा वीडियो बनाएंगे, और आपके जितने भी फ्रेंड है और सबको ये जानकारी दें, क्योंकि काफी लोग होते हैं कि किसी ने कुछ बताया, कुंडली दिखाई नहीं है कि आप तो एक काम करो शनि महाराज को पहन लो, आप तो बुध को पहन लो, आप तो शुक्र को पहन लो, और वो धारण कर लेते हैं और फिर तकलीफ पड़ती, फिर बोलो यार मैंने तो यार ऐसा ऐसा किया और मेरे को प्रॉब्लम हो गई। अब आपको
आपको बुखार आया है, आपको जब डॉक्टर ने बताया है कि आपको पैरासीटामोल लेनी है और आप दूसरी मेडिसिन ले लोगे, जब तक आपकी बीमारी पकड़ में नहीं आई तो आपके साथ सॉल्यूशन नहीं आएगा, उल्टा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यही चीज इसी में है कि प्रॉपर बीमारी पकड़ने के बाद ही आप मेडिसिन लो। ये सब चीज मेडिसिन है। प्लेनेट क्या है, जब आप स्टोन को धारण करते हो तो सन की रिफ्लेक्ट जब स्टोन पे गिरती है तो उसके अंदर से एक एनर्जी अपने बॉडी को मिलती है, तो जो उस ग्रह रिलेटेड जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करके अपने बॉडी में एक जो बैलेंस बनाती है, बस वही बैलेंस का काम होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक रेमेडी है, ऐसा जादू नहीं होता है कि इसको आपने आज धारण किया कल करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, वैसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको कोई महाराज ऐसा बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। एक आप इसको सिर्फ और सिर्फ रेमेडी की तरह यूज करें। आप जो कार्य कर रहे हो वो तो करना ही पड़ेगा। आप ये चीज पहन के रातों रात करोड़पति नहीं बनने वाले हो, लेकिन हेल्प मिलेगी। आप देखेंगे तो जो एक्टर्स अमिताभ बच्चन है उन्होंने भी नीलम पहना हुआ है, वो भी उन्होंने भी किसी न किसी सजेशन लिया है। बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह है, कपिल शर्मा ने ओपल पहना हुआ है, सभी लोग धारण करते हैं। लेकिन यही चीज है कि प्रॉपर जानकारी के साथ अगर आप स्टोन को धारण करेंगे तो उसके जो प्रॉपर बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं, और उसके बाद आपका जो ट्रस्ट है उसके प्रति और ज्यादा बढ़ जाएगा और उसके आप काफी अच्छे अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। तो यही कहूंगा कि आप पूरी जानकारी के साथ कोई भी जेमस्टोन धारण करें। नमः शिवाय।